Yes, students, for PT4, first chapter, chapter number 8, average. Here, first of all, you must know the meaning of average. कि what do you mean by average? Average है क्या? Listen carefully. Average is calculated by dividing the total of all the values by the number of values. Means to say average क्या होगी? Average हम किस तरह calculate करते हैं? Average के लिए आपको क्या है कि कुछ numbers, कुछ value given होगी, आपने क्या करना है, उस value को, जो जितनी भी values given है, उसका total करके डिवाइड किससे करना है कि हाउ मेनी नंबर्स आर गिवन. लाइक हियर आई एम गिविंग एग्जांपल. PT3 एग्जाम हुए आपके, ठीक है? सब बच्चों को अपने मार्क्स पता है PT3 के. आई थिंक 7 सब्जेक्ट्स थे आपके PT3 में. इंग्लिश, मैथ, साइंस, एसएस, हिंदी, पंजाबी एंड जीके. And 25 marks, maximum marks of each subject is 25. तो यहाँ पे if I'm talking about the average, listen carefully. If here I'm talking about the average, कि आपने मुझे ये बताना है कि जितने जितने आपके मार्क्स आए, सपोज इंग्लिश में आपके 20 आए, मैथ्स में आपके 22 आए, here I'm giving an example, ठीक है? तो डिफरेंट डिफरेंट मार्क्स आए. If I'm talking कि tell me the average marks of PT3, तो यहाँ पे जो है आप क्या करोगे, आपने जितने मार्क्स हैं, जितने आपके सब मार्क्स, सबके मार्क्स आए ना अपने अपने सब्जेक्ट में, उन सबका टोटल करके डिवाइड बाय क्या करोगे, नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स. हियर आपके कितने सब्जेक्ट्स हैं? 7 सब्जेक्ट्स थे, ठीक है? आप अपने जितने भी मार्क्स हैं उन सबका क्या करोगे, टोटल डिवाइड बाय क्या करोगे, 7, क्योंकि नंबर ऑफ सब्जेक्ट, तो वो क्या आ जाएगी आपकी एवरेज. सपोज आप सब जब आप कर लोगे एवरेज का टोटल करके, फिर आपने मार्क्स का टोटल किया, उसको डिवाइड बाय सब्जेक्ट्स कर दिया, तो आपकी एवरेज आ गई 18. चलो मैं अपनी एग्जांपल ले रही हूँ इसमें, कि मार्क्स की एवरेज आ गई 18. इट मीन मेरे मार्क्स कुछ सब्जेक्ट में 22, कहीं 20, कहीं 15, कहीं 16 इस तरह आए, तो उसकी एवरेज जो निकली, जो मिड पॉइंट निकला उसका, वो आया, एवरेज आई 18. तो वो उसको क्या कहना है, एवरेज. कि इससे नीचे भी आपके मार्क्स हैं 18 के आसपास, 18 से नीचे भी हैं, लेस भी हैं, और 18 से कुछ ज्यादा मार्क्स भी हैं, ठीक है? वो होगी उसकी एवरेज. एंड हाउ वी कैलकुलेट द एवरेज? हियर इज फॉर्मूला, सम ऑफ क्वांटिटी डिवाइड बाय नंबर ऑफ क्वांटिटीज. सम ऑफ क्वांटिटीज मीन्स टू से जो आपके मार्क्स आए, ठीक है, जो आपने मार्क्स ऑब्टेन्ड किए फ्रॉम 7 सब्जेक्ट्स, डिवाइड बाय नंबर ऑफ क्वांटिटी. नंबर ऑफ क्वांटिटी का क्या मीनिंग है, नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स. आपके टोटल कितने PT3 में सब्जेक्ट्स थे जिसकी आपने एग्जाम अटेम्प्ट किया, ठीक है? ऊपर आ गया आपके मार्क्स के टोटल डिवाइड बाय 7, वो क्या आ जाएगी आपकी एवरेज. नेक्स्ट है एक्सरसाइज 8.1. जो एवरेज कॉन्सेप्ट है, इसके लिए क्वेश्चन करते हैं. क्वेश्चन से आपको और क्लियर हो जाएगा कि हाउ टू कैलकुलेट द एवरेज. हियर फर्स्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज 8.1. in video I have given different question, and in virtual class here are the different questions, so you must note down these questions also, ठीक है? note down these question in notebook by writing exercise 8.1 क्वेश्चन नंबर 1 का जी पार्ट. ओपन योर बुक बेटे, मैथ्स बुक ओपन करो, वहां एक्सरसाइज 8.1 ओपन करो. जी पार्ट है, फाइंड द एवरेज ऑफ द फॉलोइंग. सी here few numbers are given like 120, 125, 118, 122 and 123. you have to calculate the average. and सबको पता है कि एवरेज किस तरह कैलकुलेट होती है. for this apply the formula. क्या फॉर्मूला अप्लाई होएगा, एवरेज इक्वल टू सम ऑफ क्वांटिटीज डिवाइड बाय नंबर ऑफ क्वांटिटीज, ठीक है? तो सम ऑफ क्वांटिटीज क्या है इसमें, सम ऑफ क्वांटिटी मींस जो आपको ये नंबर गिवन है 120, आप क्या करोगे, इज इक्वल टू 120 प्लस 125 प्लस 118 प्लस 122
प्लस 123। जितने भी आपको जो भी आपको वैल्यू गिवन होगी उन सबको क्या कर लोगे, ऐड, डिवाइड बाय नंबर ऑफ क्वांटिटी। काउंट करो हाउ मेनी नंबर्स आर गिवन, 1 2 3 4 and 5। 5 numbers are given and divide by 5। कैलकुलेट करो जल्दी जल्दी अपनी नोटबुक पे, शाबाश, वेरी गुड, हरी अप, add and calculate। Very good, write your answer in chat box। write down your answer। मैम कौन सा चैप्टर है गाविश? गाविश यू डोंट नो द चैप्टर? Okay, Jasjit has given the answer in chat box। Very good, शाबाश। चेक कर लेते हैं, पहले टोटल करो 120 125 इन सबका टोटल करके फिर आपने 5 से डिवाइड करना है। हरी अप। और बच्चे जब भी आपने कैलकुलेशन करनी है अपने रफ वर्क जरूर शो करना है। यस, आपने PT3 के एग्जाम में मैंने इंस्ट्रक्शंस में भी दिया था कि यू मस्ट ड्रॉ अ लाइन फॉर रफ वर्क, बट ओनली फ्यू स्टूडेंट हैव डन दिस वर्क। और कैलकुलेटर किसी बच्चे ने यूज नहीं करना इसके लिए। 121.6 and some are writing answer 121। चेक करते हैं। Yes, so the right answer is, first of all, after adding these 5 numbers, total is 608। सब बच्चे टैली करो अपना आंसर जो आपने अपनी नोटबुक पे किया है, 608 then divide by 5। एंड सबको पता है हाउ टू डू डिवीजन ऑफ डेसिमल, कि जब आपके पास कोई रिमाइंडर आ गया तो रिमाइंडर को आपने क्या करना है, उसके लिए डेसिमल पॉइंट लगा के आप एक 0 नीचे लेके आओगे, देन अगेन कैलकुलेट। सो 121.6 इज द आंसर। फर्स्ट, एक्सक्यूज मी मैम। यस मैम आपने नीचे अपॉन में 5 क्यों लगाया जब प्लस किया है तो? अपॉन 5, दिस इज द फॉर्मूला कि कितनी एवरेज जब कैलकुलेट करते हैं, ये फॉर्मूला है कि जो आपको नंबर गिवन है उन सब का टोटल करके डिवाइड बाय, उसको किससे डिवाइड करना है कि कितनी वैल्यूज गिवन है, कितने नंबर्स आपको गिवन है। तो काउंट कर लिए हमने कि 120 125 118 ये कितने हैं, 1 2 3 4 5 नंबर्स गिवन है। ठीक है, तो डिवाइड बाय 5। अगर 6 वैल्यूज गिवन होती तो डिवाइड बाय 6। डिपेंड करता है कितनी नंबर्स होंगे। एक्सक्यूज मी मैम। मैम जो आपने डेसिमल की डिवाइड समझाई है वो दोबारा समझाना। हाँ जी बच्चे, 608 को 5 से डिवाइड किया है, आप अपने रफ वर्क में करके देखो। 608 को 5 से डिवाइड, पहले सिंपल 5 से करो, वहां पे आपका रिमाइंडर आएगा नीचे, लाइक 5 1 जा 5 10, तो 5 2 जा 10, 8 को नीचे लेके आए, 5 1 जा 5, रिमाइंडर आ रहा है 3 आपका, हर्षप्रीत 3 आ रहा है रिमाइंडर। उसके बाद आपने क्या करना है, डेसिमल में हमने डिवीजन। 121 आ रहा है। यस मैम मेरा आंसर 121 आ रहा है और आपका 121.6 आ रहा है। जब आपका 8 आया, किनिश 8 आया ना आपका, 8 को जब आप नीचे लेके आए तो 5 1 जा 5, तो 8 माइनस 5 कितने हो गए, 3, रिमाइंडर आ रहे हैं 3। यस, तो रिमाइंडर को छोड़ना नहीं है, रिमाइंडर को पहले आपने कंप्लीट करना है। ठीक है, तो डेसिमल लगा के आपने 0 लगाई, वो 3 0 30 बन गए, फिर हुआ 5 6 जा 30। क्लियर? रिमाइंडर, यस, रिमाइंडर को आपने 0 बनाना है, उसके लिए आपको डेसिमल लगाना पड़ेगा फॉर एवरेज। मैम ऐसे कोई और सम हम ऐसे भी डेसिमल लगा सकते हैं? यस, अगर डिपेंड करता है, अगर तो वो कंप्लीट हो गया विदाउट डेसिमल, ठीक है, तो हमने वैसे कर लिया सिंपल। अगर डेसिमल रिक्वायर्ड है तो वी पुट डेसिमल, डिपेंड करता है। ठीक है, आगे और क्वेश्चन करेंगे तो आपके और डाउट क्लियर होंगे। ठीक है गाविश, आप स्विच ऑन योर कैमरा बच्चे, आई एम नॉट एबल टू सी। यस 700 मैम नु अनम्यूट करके दस दे।
Okay, move to Harshpreet. बच्चे, Harshpreet Chawla, mute yourself. Mute yourself. Excuse me, ma'am. Okay, next question. Wait, बच्चे, wait. Next question. Note down. This is the question of exercise 8.1. Question number 2, already given in book. Find the average of first 5 odd numbers between 18 and 28. First of all, you must know the meaning of odd numbers. Odd numbers, anyone? Odd number mean those number which are not divisible by 2. जो 2 से divisible नहीं है वो है odd numbers like 1, 3. ठीक है, यहाँ पे हमने क्या करना है, फर्स्ट 5 odd numbers कौन से लेने हैं, between 18 and 28. सबसे पहले odd numbers लिखो 18 और 28 के बीच में. 18 and 28 के बीच में जितने भी odd number हैं वो आप लिखो. शाबाश, write in chat box. Side by side, write in chat box. Odd numbers. Harshpreet, I'm not able to understand what you want to say. 22.6 आपने okay. I think आपने question ही complete किया है. First of all, write down the odd numbers. Odd numbers. Only just yes, Gitika. Okay, very good. 19, 21, 23, 25, and 27. Very good. These are the odd numbers between 18 and 28. ठीक है, ये तो odd numbers हैं जो हमें required थे, क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली हमने करना है. ओके, वेरी गुड, शाबाश. अब आपने क्या करना है, इसमें odd numbers में से इनकी एवरेज कैलकुलेट करनी है. एवरेज कैसे कैलकुलेट होएगी, अप्लाई द फॉर्मूला. एवरेज इक्वल टू सम ऑफ क्वांटिटी डिवाइड बाय number of quantity. Girik, you want to say something? Otherwise mute yourself bete and switch on your camera. Girik, switch on your camera and mute yourself. Okay, ma'am. हाँ जी, शाबाश. 19 plus 21 plus 23 plus 25 plus 27, इन सबका टोटल करो एंड डिवाइड बाय 5. 5 क्यों लगाया हमने, काउंट करो कितने ऑड नंबर आए हैं. 19, 1, 2, 3, 4, 5 आए हैं. ठीक है, तो डिवाइड बाय 5. ओके, जसजीत हैज गिवन आंसर इन चैट बॉक्स. एंड HP लैपटॉप, बच्चे रीनेम करो इसको अपने नेम से, जो भी स्टूडेंट है ये. ठीक है, तनीषा गुप्ता. ओके, वेरी गुड. 115 डिवाइड बाय 5. टेक टाइम. वेरी गुड अनमोल, वेरी गुड, शाबाश. सभी बच्चे करो. ओके, यस. हर्षप्रीत ओनली, आई थिंक रोल नंबर 1 है ये. फिर 100. Excuse me, ma'am. यस गिरिक. मैम, जो आपने इसके बाद बताया कि इन्हों को जब प्लस करके नीचे लिखना है कि जितना ऊपर आंसर आया नीचे 5 ओवर, तो मैम उसके बाद क्या करना था. उसके बाद डिवाइड. लाइक पहले आप इन सबका टोटल करो. 19 प्लस 21 प्लस 23 प्लस 25, इन सबका टोटल कर लो, इनको प्लस करो. टेल मी द आंसर, टोटल कितना आया गिरिक आपका. मैम ओके. And your camera is off. Switch on. Yes, good. Mute. Camera on and mute yourself. Very good. हाँ जी बेटे, very good. Yes, इन सबका टोटल आया 115. ठीक है, डिवाइड बाय 5. अब आपने अपने रफ वर्क में 5 से जब डिवाइड किया, 11 को जब 5 से डिवाइड किया, 5 2 जा 10, देन 1 1 5 15, 5 3 जा 15. यहाँ पे अब इस क्वेश्चन में नो नीड टू डू एनी डेसिमल फ्रैक्शन.
यहाँ पे डेसिमल पॉइंट भी नहीं लगाना आपने, बिकॉज जो आपका रिमाइंडर 0 आ गया। अगर रिमाइंडर 0 ना आता तब आपने क्या करना था, डेसिमल पॉइंट लगा के 0 लेके उसको फर्दर कैलकुलेट करना था। ऑल हैव गॉट दिस पॉइंट कि यहाँ पे डेसिमल पॉइंट रिक्वायर्ड नहीं है, बिकॉज ऑलरेडी जब हमने 115 को डिवाइड किया तो वो 0 आ रहा है रिमाइंडर उसका। क्लियर? एक्सक्यूज मी मैम, यस। मैम अगर हमारा रिमाइंडर आ जाता है तो हम रिमाइंडर को डेसिमल पॉइंट के बाद वो नंबर डिजिट लिख देते हैं। यस, 2 डेसिमल तक आप कैलकुलेट करोगे। ओके गीतिका, बच्चे म्यूट योरसेल्फ। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्सक्यूज मी मैम जो आपने कहा 11 और 5 को करना है मैम, वो जो 115 है मैम, उसको इकट्ठे नहीं कर सकते मैम? इकट्ठे करना, 5 के मैंने तो साथ? आपको स्टेप बाय स्टेप बताया। करना आपने डिवाइड सिंपल डिवीजन जैसे करते हो वो इकट्ठी करनी है बेटे। मैम ओके। Find the average of first 6 odd numbers. First 6 odd numbers. जब आपको सिर्फ फर्स्ट 6 ऑड नंबर है, मीन्स टू से आपने 1 से स्टार्ट करना है, ठीक है। 1, 3, 5, 7, 9, 11, ये हमारे 6 ऑड नंबर्स हो गए। क्लियर? 6 ऑड नंबर्स। नाउ अप्लाई द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द एवरेज। Average is equal to sum of quantity divided by number of quantity. Very good. Hurry up, do the calculation. अब आपने क्या करना है, इन सबका पहले टोटल करना है। 1 + 3 + 5 + 7 Excuse me, + ma'am. 9। यस गाविश। मैम ये लिखना जरूरी होता है ना कि Yes. सम ऑफ क्वांटिटी यस, ऑफ फॉर्मूला, क्वांटिटीज। बिल्कुल बिल्कुल फॉर्मूला लिखना है आपने। Hurry up, do the calculation and give your answer in chat box. 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11. Do fast calculation. Hurry up. Rudra has given 31 answer. जो टोटल है वो 31 है। चेक कर लेते हैं। Hurry up. इसीलिए मैंने कहा आपके पास नोटबुक होनी चाहिए फॉर द कैलकुलेशन। 36. Shiven has given answer 36. Rudra, check your calculation again. After adding these number, divide by 6. सब बच्चे पहले अपना ये टोटल करो। टोटल को करने के बाद 6 से रफ वर्क में डिवाइड करो। रिमाइंडर 0 होना चाहिए। अगर 0 नहीं आ रहा तो आप डेसिमल पॉइंट लगा के उसको फर्दर कैलकुलेट करोगे। वेरी गुड। यस, सम ऑफ क्वांटिटी कितनी आई है? 36। इन सबका टोटल आया 36 डिवाइड बाय 6। तो यहाँ तो सबको डिवीजन भी करना कोई जरूरी नहीं है, बिकॉज 36 को 6 से डिवाइड करना है। डायरेक्ट आप कर सकते हो कि 6 6 द 36। इन दिस वे यू विल कैलकुलेट द एवरेज। एक क्वेश्चन और करें जल्दी जल्दी। वन मोर क्वेश्चन। Yes, ma'am. यस मैम। Okay, note down Yes, ma'am. मैम यस। Average of even numbers between 11 and 29. सबसे पहले इवन नंबर्स लिखने हैं, नोट डाउन कर लो। अगर बच्चे मीटिंग ओवर हो जाएगी देन यू विल नोट डाउन दिस क्वेश्चन एंड कैलकुलेट एंड डू दिस क्वेश्चन इन होमवर्क। नोट डाउन दिस क्वेश्चन, फाइंड द एवरेज। ये सब बच्चे होमवर्क के लिए क्वेश्चन नोट डाउन कर लो। Find the average of even number between 11 and 29. I am giving hint here. आपने even number लिख लेने हैं 11 और 29 के बीच में। जल्दी जल्दी hint note down कर लो। 12. Even numbers are those numbers which are divisible by 2. 12, 14, 16 up to 28. And count these numbers. कितने numbers हैं ये? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. आप सब इन सब फॉर्मूला अप्लाई करके ऐड करके 9 से डिवाइड करोगे। ओके, क्लियर? नोट डाउन दिस क्वेश्चन।